लिखना है, लेकिन इस पर क्या है, आपको 500 रुपए मंगाना है पुस्तक के लिए, किताब के लिए, ठीक है। बहाना क्या सोचो बताओ, सब अपना अपना बहाना सोचो पहले, सबके पास देखते क्या क्या दिमाग है। 500 रुपए तुमको मंगाना है, बताओ क्या एक्सक्यूज क्या दोगे तुम? किताब ही लेना है, लेकिन क्या एक्सक्यूज दोगी? किताब में क्या बोलोगे? क्या होगा, मेरा किताब फट गया, या बोलोगे सर मेरा किताब आया ही नहीं, या मुझे इस किताब की जरूरत है, यही सब बहाना हो सकता है ना। बहाना तो यही हो सकता है सर। आप किताब कैसे मंगाओगे? यही ना बोलोगे कि पापा जो है मुझे कुछ एक्स्ट्रा किताबें लेनी है, ठीक है ना, पढ़ने में समस्या हो रही है। या बोलोगे जो मेरा जो किताब था वो खो चुका है, मुझे पुनः फिर से उसको लेना है, ठीक है। या बोलोगे कि स्कूल में कुछ एक नई किताबें आई हैं, ठीक है, जिसे मुझे पढ़ने का बहुत मन है, इसलिए हम लेना चाहते हैं। जो भी आप बहाना बना दो सर, वही लेटर हो जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट कीजिए, बोलिए क्या क्या बोलेंगे। फर्स्ट लाइन क्या है, बोलिए, सही से खड़ा हो। पूज्य पिताजी, उसके बाद सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक से हूं और ईश्वर से या भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। उसके बाद बताइए, मेरा पत्र लिखने का, हाँ, मेरा पत्र लिखने का खास कारण या मुख्य कारण यह है कि, ठीक है, मुझे कुछ पुस्तकें लेनी है क्योंकि मुझे पढ़ने में समस्या हो रही है। या आप यहां पे दूसरा बच्चा दूसरा लाइन लिख सकता है कि मुझे कुछ किताबें लेनी है, ठीक है, मुझे कुछ नई किताबें लेनी है, ठीक है, अतः आप मुझे कितना रुपया भेज दें, 500 रुपए मनी ऑर्डर से भेज दें, ठीक है। उसको लास्ट पैराग्राफ सेंड करके क्या लिखोगे, मेरी तरफ से मम्मी को प्रणाम, भाई बहन को प्यार कहिएगा, आपका प्यारा पुत्र या आपकी प्यारी पुत्री जो आपका नाम है। समझ गए? चलिए एक बार और बात है, मम्मी पापा के पास हो गया, अब तुमको लिखना है फ्रेंड के पास। तुम कुछ भी कर सकते हो सर, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, कुछ भी कुछ भी, ये सब कुछ होता ही नहीं। लेटर पत्र क्या, इसमें कोई साइंस थोड़ी ना है, कुछ भी लिख दो। अब मुझे एक फ्रेंड के पास पत्र लिखना है, ठीक है। अब फ्रेंड को थोड़ी बोलेंगे कि, क्या बोलेंगे, पूज्य फ्रेंड सादर प्रणाम, चलो ऐसा बोल सकते हैं क्या? कौन फ्रेंड को चादर, मतलब कि चादर नहीं, सादर प्रणाम करते हैं? फ्रेंड को तो सब चादर उड़ा देते हैं, सादर प्रणाम क्या करते हैं? नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड के पास लिखना है सर, तो लिखेंगे प्रिय मित्र, एकदम सीधा द्वापर युग वाला जो है ना, जो कृष्ण और अर्जुन वाला जो संवाद हुआ था, प्रिय मित्र वाला, वही मित्र लगाना है सर। प्रिय मित्र राजेश, सुरेश, महेश, नीता, सीता, गीता, पपीता, कुछ भी लगा सकते जो तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है। तो हाँ, कितना होता है, प्रिय सखा, तो प्रिय सखी, है ना। सखा सखी, अरे हिंदी है तो आपको तो हिंदी ना बोलना पड़ेगा। प्रिय मित्र, चलो हम राजेश का नाम देते हैं, प्रिय मित्र राजेश, ठीक है, प्रिय मित्र राजेश। उसके बाद क्या लिखेंगे, मैं यहां कुशल से हूं, से भी लाइन, ठीक है, और ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम भी वहां ठीक ही होगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप भी वहां क्या होंगे, ठीक ही होंगे। अब किसी भी मित्र को लेटर लिखना है सर, तो क्या लिखोगे? 500 रुपए मांगोगे क्या मतलब उससे, मित्र से 500 रुपए, तो लेटर भी नहीं पढ़ेंगे हम आज के बाद। आप फ्रेंड को जब भी पत्र लिखते हैं सर, तो उसमें चर्चा करते हैं एग्जाम के बारे में, चर्चा करते हैं एक्स्ट्रा क्लास के बारे में, चर्चा करते हैं समर कैंप के बारे में, चर्चा करते हैं दशहरा, दिवाली, होली के बारे में, यही सब चर्चा करते हैं राम साहब, ठीक है। तो चलो हम एक चर्चा का विषय दे देते हैं आपको कि एग्जाम के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, एग्जाम, क्योंकि आपका एग्जाम अभी खत्म हुआ है, तो एग्जाम के बारे में चर्चा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, चल बताइए सर कैसे, क्या होली पे चर्चा करें? देखो इसका माने होली पे चर्चा करना, ठीक है। अब ये रामनवमी के बगल में होली पे चर्चा कर रहे हैं। कोई नहीं, तो पहले एग्जाम पे चर्चा करते हैं, ठीक है सर। कैसे आप बोलेंगे, चलो बताओ बालक, आप सबको बोलने का प्रैक्टिस करना है, एकदम हिचकिचाना नहीं सर, हेजिटेशन होना ही चाहिए। बताइए कैसे बोलेंगे, प्रिय मित्र। अब कोई अपने मित्र का नाम बताओ जो उसका फेवरेट, जल्दी बताओ फटाक से। अदिति, चलो ठीक है, अदिति बोलते, अदिति ही बोलते हैं, मेरी प्रिय सखी अदिति। ये तो अनकंफर्टेबल लग रहा है हमको बोलने में। कोई लड़का का नाम बता दी, राजेश, चलो कोई नहीं, तो प्रिय मित्र या मेरा प्रिय मित्र राजेश या प्रिय मित्र राजेश, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। देखो लिखने के लिए हम आपको बताएंगे अभी, प्रिय मित्र राजेश, ठीक है,
नमस्ते बोल सकते हो, नमस्ते, ठीक है। चरण स्पर्श या सादा प्रणाम नहीं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं हम सब, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, वैसे करके नमस्ते बोलते हैं। तो प्रिय मित्र राजेश नमस्ते, मैं यहां कुशल से हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम भी वहां क्या हो गए, ठीक ही हो गए या कुशल पूर्वक हो गए। क्लियर हो गया, ये लाइन सेम था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि उसके बाद अपने तरीके से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप मित्र को लिख रहे हो। तो मेरा यहां पे वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुका है। देखो कभी भी हम सब हिंदी में भी कोई काम करते हैं सर, तो मतलब कोशिश करना कि जो वर्ड्स हो, शब्द जो हो, वो हिंदी के ही हो, लोकल शब्द ना हो, ठीक है। या और भी कोई इंग्लिश वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। हम सब कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके उसको हिंदी में पूरा घोल दिया जाए, मिला दिया जाए, ठीक है। जैसे देखिए, प्रिय मित्र राजेश नमस्ते, मैं यहां कुशल से हूं और कामना करता हूं कि तुम भी वहां ठीक ही होगे या कुशल पूर्वक होगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि मेरी जो है मतलब कि वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है, मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा अंक मिलेंगे। अपना काम, अपना डिजाइन जो भी